नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी में संविधान भारतीय रत्न 2025 अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष समारोह में कला, साहित्य, कानून, शिक्षा, प्रशासन और समाज सेवा सहित तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की विशेष उपस्थिति में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से सभी अवार्डियों को सम्मानित किया। इसी क्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को संविधान भारतीय रत्न 2025 अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा समारोह में कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें न्यायपालिका से जुड़े प्रमुख जज और जूनागढ़ अखाड़े के बाबा भी शामिल रहे। उनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। के.जी. बालकृष्णन ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसकी रक्षा और सम्मान में योगदान देने वाले सभी व्यक्तित्व राष्ट्रीय धरोहर हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान और युवा प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। के मौके पर जिस तरीके से देश के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं सबसे पहले संविधान रत्न अवार्ड पाने वाले सभी बंधुओं को, भाई बहनों को, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारत मंच ऐसा मंच है जो कि देश के कोने कोने से आए हुए गरीब से गरीब, बड़े से बड़े, पढ़े से पढ़े, अनपढ़ से लेकर के जो अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिए हैं, ऐसा मंच है भारत मंच। ऐसे लोगों को एक मंच पर लाने का, उनको प्रोत्साहित करने का और देश दुनिया के उन व्यक्तियों को जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने वालों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारत मंच को, जो इतनी बड़ी हस्तियों को एक साथ एक मंच पे बैठा करके उनको सम्मानित भी करता है और उनसे देश के लिए जो गरीब हैं, युवा हैं, संघर्षरत हैं, उनसे प्रेरणा का स्रोत बनता है। धन्यवाद सर। नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। भारत की ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्लोबल सम्मेलन और एकेडमी शुरू होने जा रही है। ITRHD ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। नई दिल्ली के WWF इंडिया सेंटर में ITRHD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल बुद्धिस्ट हेरिटेज PRBH का ऐलान किया। ये सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा और इसमें दुनिया भर के आध्यात्मिक नेता, पुरातत्विक, नीति निर्माता और विकास विशेषज्ञ शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है भारत की उपेक्षित ग्रामीण बौद्ध विरासत को सुरक्षित करना और इसे स्थानीय विकास से जोड़ना। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा में एकेडमी ऑफ रूरल हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग की रूपरेखा भी लॉन्च की गई। ये दुनिया का पहला संस्थान होगा जो ग्रामीण बौद्ध विरासत संरक्षण पर केंद्रित होगा। हम सिर्फ विरासत के अवशेष नहीं बचा रहे, हम उन ग्रामीण समुदाय को भी मजबूत बना रहे हैं जो सदियों से इस धरोहर की रक्षा करते आए हैं। ताबो मठ के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रिनपोचे द्वितीय ने वीडियो संदेश में इस पहल की सराहना की और इसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कदम बताया। इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन ऑफ विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी ग्रामीण बौद्ध स्थलों के संरक्षण की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। ITRHD का ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक नई कार्य योजना तैयार करना, जिससे विरासत संरक्षण और ग्रामीण विकास से सीधे जोड़ा जा सके। जो ये अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 28, 29, 30 दिसंबर को है, नवंबर को है और इसका उद्घाटन पहले दिन होगा। हम लोग ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है, अभी व्यस्त हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, पर करण सिंह जी आएंगे और लोग आएंगे। 29 तारीख को और 28 की दोपहर से हमारे टेक्निकल सेशन शुरू हो जाएंगे, जो कि विभिन्न बुद्धिज़्म के विभिन्न विषय हैं, उन पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। 8 सेशंस हैं और 8 सेशंस हैं और अंतर्राष्ट्रीय बोलने वाले भी आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो लोग आ रहे हैं और हमारे भारत से भी करीब 15-20 लोग विभिन्न अंचलों से आ रहे हैं, प्रदेशों से आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो बुद्धिज़्म का प्रमुख अंश है, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में हो
अमेरिका बुद्धिस्ट सोसाइटी भी हमारे साथ है, जिसमें उनके यहाँ क्या आगे कैसे अध्ययन किया है उन्होंने विस्तार में, उसका विचार विमर्श करेंगे, आदान प्रदान होगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट के संस्कृति जो है उसको समझाने का एक प्रयास होगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से जो निष्कर्ष निकलेंगे कि क्या क्या विषय हमें एकेडमी में स्थापित करने हैं, उन पर हमें वो अपने सुझाव दें। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में चांदनी महल वार्ड 76 में इन दिनों सियासी दंगल देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर शहजाद बीजेपी से, सुनील कुमार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से इमरान चौधरी हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने मुदस्सिर उस्मान को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि चांदनी महल वार्ड 76 मुस्लिम क्षेत्र है, इसी कारण आम आदमी पार्टी को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए इस वार्ड में अपने 7 विधायक और 14 निगम पार्षदों को चुनाव प्रचार में उतारा हुआ है, जबकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के नेता शोएब इकबाल अपने प्रत्याशी का चुनाव पर्चा खुद करते नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने मौलाना साद पर एफआईआर और मार्केज पर ताला लगवाया था और इससे जनता में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं शोएब इकबाल भी अपने प्रचार में आप पार्टी के शराब घोटालों को उजागर करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल वार्ड 76 में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये इलाके की बेहतरी के लिए है, इलाके की साफ़ सफाई के लिए, इलाके में जो स्कूल हैं एमसीडी के उनकी बेहतरी के लिए, जो डिस्पेंसरियाँ उनकी बेहतरी के लिए। और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ से जो हमारे मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। और आप सब लोग ये भी जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, कि उन्होंने टिकट मांगा था अपने मामू के लिए और हमारे पूर्व एमएलए साहब ने टिकट मांगा साले के लिए। क्योंकि जब भी एमसीडी का इलेक्शन होता है, जब भी तो एमएलए से पूछा जाता है भाई कौन आदमी है, किसे टिकट देना है, कौन अच्छा वर्कर है, कौन आवाम के बीच में रह के खिदमत करेगा। तो उन्होंने कहा भाई हमारे साले को दे दो, उन्होंने कहा हमारे मामू को दे दो। तो केजरीवाल जी ने कहा कि इस बार मैं रिश्तेदार को टिकट नहीं दूंगा, भाई मैं टिकट दूंगा खिदमतगार को, मैं खालू को टिकट नहीं दूंगा, मामू को नहीं दूंगा, चाचा को नहीं दूंगा, भतीजे को नहीं दूंगा, भांजे को नहीं दूंगा। आप कहीं से भी कोई भी खिदमतगार ले आओ जो आवाम के बीच में रह के खिदमत करे, चाहे वो तुर्कमान गेट का हो, तेली वाले फाटक का हो, रकाब का हो, गंजमीर खां का हो, और चाहे वो गली ऊँट वाली का हो। देखिए, आप शाहीन बाग थाना क्षेत्र के अबुल फजल एनक्लेव इलाके में हुई रेड। दिल्ली के शाहीन बाग थाना क्षेत्र इलाके में अबुल फजल एनक्लेव इलाके में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एनसीबी की टीम की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स से संबंधित सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां दोनों एजेंसियों के द्वारा रेड की गई है। फिलहाल मौके पर दोनों एजेंसियों की टीम मौजूद है। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज बिहार दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 14 से 27 नवंबर तक चल रहे इस मेले में बिहार इस बार पार्टनर स्टेट है और अपने नायाब हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी और जीविका दीदी के उत्पादों के साथ लोगों का दिल जीत रहा है। बिहार दिवस के मौके पर उद्योग विभाग और बिहार सूचना केंद्र दिल्ली ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसके बाद एम्फी थिएटर 1 में बिहार के लोक कलाकारों ने अपने गीत संगीत और पारंपरिक नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुंदन कुमार ने बताया कि 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को इस साल की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप विशेष रूप से सजाया गया है। यहाँ प्रवेश द्वार पर सीता माता मंदिर के प्रस्तावित मॉडल और पावापुरी मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। दीवारों पर महाबोधि मंदिर, विश्व शांति स्तूप और पटना मेट्रो जैसी झलकियां बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करती हैं। वहीं सेंट्रल हॉल में बना बिहार संग्रहालय भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ने इस पूरे मंडप को एक अनोखा रूप दिया है, जो मेले में आने वाले लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
दिल्ली में 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने का पावन अवसर है। चांदनी चौक के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब से लाल किले तक की सड़क पर भव्य, आपको बता दें, शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। यहीं पर हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। हजारों श्रद्धालु नतमस्तक हो रहे हैं, कीर्तन गूंज रहा है और जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं। और आपको बता दें, ये 350 शहादत के वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर हिंदुस्तान के तमाम जगहों पर यह आयोजन किया गया। खासतौर पर दिल्ली में अगर बात करें तो शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ से लेकर लाल किले तक की सड़क है, वहाँ चारों तरफ सजावट की गई है और सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं, जो सेवक हैं, वहाँ पर लंगर लगा रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको इस शहीदी दिवस पर उनका सेवा की जाए। तो इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ समाज सेवक परमजीत सिंह। परमजीत जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। भाई फतेह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो शहीदी दिवस है क्यों मनाया जाता है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। ये गुरु तेग बहादुर शहादत का वो है जी। आज के दिन गुरु तेग बहादुर शहादत जी। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी। तो यहाँ पर अभी क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर शीशगंज की बात करें थोड़ा वो भी बताइए। क्या आवाज, क्या बोला जी? मैं कह रहा हूँ ये जो शीशगंज है, लाल किले के अंदर जो लंगर लगाए गए हैं और क्या क्या व्यवस्था है, और लंगर आपने वहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं लोगों की? हाँ जी, ये तो हमने 350 साल महाराज के गुरुपुरब के चक्कर में लंगर सेवा लगाई है जी यहाँ पर जी। शहीदी दिवस है ना महाराज का जी। हमने बस चाप, रुमाली, सूप, ये व्यवस्था की है बस। और कितने लोग वहाँ पर अभी आए हुए हैं, कितनी भीड़ है? हाँ, कम से कम 2-2.5 लाख बंदा होगा जी कम से कम। अच्छा, तो ये प्रोग्राम कितने दिन चलता है? सर 3 दिन चला जी, 23, 24, लास्ट 25 दिन है लास्ट। आज के दिन शहादत हुई थी महाराज जी। परमजीत जी, अगर मैं आपसे बात करूँ सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो कैसे इंतजाम है यहाँ पर? बहुत बढ़िया जी, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है क्या, कैसे, आप थोड़ा बताइए। हाँ जी, बाहर स्कैनर लगे पड़े, तलाशी ली जा रही है, सब कुछ हो रहा है। 3 जगह तलाशी ली जा रही है। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप समाज सेवक हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद आज के मैं माहौल की बात करूँ तो लोगों में कितनी संतुष्टि है और किस सुरक्षा के इंतजाम के साथ जब आ रहे हैं तो कितना अपने आप को जो सेफ महसूस कर रहे हैं? लोगों को इतना उत्साह है महाराज के प्रकाश पुरुष का, तो यहाँ पैर रखने जगह नहीं है। चांदनी चौक गुरुद्वारा से लेके लाल किले तक कम से कम 3-4 लाख बंदा हो, 2-2.5 लाख बंदा तो अंदर ही है, कोई परवाह ही नहीं किसी को जी। तो बंदा जो स्टॉल पे सेवा करता है, हमारे एक स्टॉल पे 250 तो 300 बंदा स्टॉल पे सेवा कर रहा है ये सब लोग। अच्छा, तो ये खासकर सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं या हर धर्म का नहीं आया हुआ है? हर धर्म का लोग, हर धर्म के लोग पूरे सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये कितनी शर्मनाक घटना है, क्योंकि आप समाज सेवा देखो, ये तो शर्मनाक घटना तो है ही है। आगे सरकारें तो जागरूक होंगी तो परमात्मा चाहे तो कभी कोई आगे बिल्कुल कोई चांस ना मिले किसी को जी। परमजीत जी, अभी कितने देर तक ये प्रोग्राम चलेगा, आप थोड़ा वो भी बताइए। ये सर 12 बजे समाप्ति होगी जी। अच्छा जी, उसके बाद सब समेट 12 बजे रात को समाप्ति होगी। जी। अच्छा, तो सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर आई थी? हाँ जी, रेखा गुप्ता जी कल भी आई थी जी, परसों भी आई थी, शायद आज भी आ रहे हैं जी। तो उन्होंने क्या संदेश दिया था रेखा गुप्ता ने? वो भी बहुत उत्साह हुआ है जी पब्लिक देख के। वो कह रहे हैं हमें तो बहुत इतनी पब्लिक देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत लगे पड़े हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार को बोल दिया, सरकार के बंदों को बोल दिया था कि इनको कोई दुख परेशानी ना हो, पूरे कारपेट वगैरह सब बिछा दी जाए, पर सेवा कर रहे हैं। परमजीत जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो शहीदी दिवस है वो मनाया जा रहा है चांदनी चौक में, जो शीशगंज गुरुद्वारा है वहाँ पर, और लाल किले से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच लोग वहाँ पर आ रहे हैं और शहीदी दिवस को मना रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।